18 मौत। हंसते रहे मंत्री जी। मंत्री जी, ब्रेक के बाद क्या कहोगे? मातम के बीच मंत्री जी की हंसी हुई वायरल। 18 मौत का कौन है जिम्मेदार? विपक्ष ने मांगा स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद। 18 गर्भवती महिलाओं की मौत। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि 18 ऐसे परिवारों का दर्द है जिनके घरों के सपने टूट गए। कहीं एक मां चली गई, कहीं एक नवजात ने जन्म से पहले ही अपनी मां को खो दिया। ऐसे समय में पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था पर जवाब मांगा जा रहा है। घरों में मातम है और अस्पतालों में अफरा तफरी। राजस्थान में 1.5 दर्जन गर्भवती महिलाओं की मौत और 50 के करीब के गंभीर रूप से बीमार होने के मामले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खियूसर का बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन बयान सामने आया है। मीडिया के सवालों पर मंत्री ने जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए उठकर जाते हुए ब्रेक के बाद कुछ भी कहने की बात कही है। अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद मौत आएगी। 18 मौतें। वायरल हुई मंत्री जी की मुस्कान। पीड़ित परिवारों को उम्मीद थी कि सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी, कोई जानकारी साझा करेगी, लेकिन बजाय मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलते बने हैं, वो न सिर्फ बेहद शर्मनाक है, बल्कि गरीबों की मौतों पर उनकी संवेदनहीनता को भी दिखाता है। बांसवाड़ा जिले में 5 और भीलवाड़ा जिले में 4 प्रसूताओं की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। कोटा, जोधपुर और बीकानेर के बाद भीलवाड़ा और बांसवाड़ा को मिलाकर अचानक बीमार होकर मौत का शिकार होने वाली प्रसूताओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इन महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था, उसमें सिर्फ पानी था। इन घटनाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खियूसर ये कतई मानने को तैयार नहीं थे कि किसी तरह की लापरवाही या कमी हुई है। प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? 18 मौत का कौन है जिम्मेदार? सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? क्या अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त सुविधा थी? क्या समय पर दवाइयां और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी? किस स्तर पर लापरवाही हुई, और यदि हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 18 गर्भवती महिलाओं की मौत कैसे हुई? यदि स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई कमी थी तो उसे कैसे सुधारा जाएगा? दोषी कौन है? क्या जिम्मेदारी तय होगी और भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? मंत्री जी की संवेदनहीनता को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।